वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में आप जानोगे सर्च इंजन और आंसर इंजन के बारे में और उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने कवर करा है कि ओवरव्यू क्या है सर्च इंजन और आंसर इंजन का, सर्च इंजन कैसे काम करता है, आंसर इंजन कैसे काम करता है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में कि सर्च इंजन और आंसर इंजन में डिफरेंस क्या होता है। तो जो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। तो बेसिकली सर्च इंजन होता है डेटाबेस ऑफ वेबसाइट्स जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंटरनेट के ऊपर। यहाँ पे जब भी कोई यूजर कोई कीवर्ड फिल आउट करता है तो यहाँ पे जो सर्च इंजन है वो उसको बहुत सारे आंसर्स लिस्ट फॉर्म में विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट, इमेजेस और लिंक्स के साथ बहुत सारे रेलिवेंट आंसर प्रोवाइड करता है। तो जो उसका काम करने का तरीका है वो यहाँ पे क्या है सर्च इंजन का, कि आपको वो बहुत सारी लिस्ट देगा, बहुत सारे ऑप्शंस देगा और उसमें से आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, वेब पेज एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आंसर इंजन की। तो आंसर इंजन भी एक टाइप का सर्च इंजन ही होता है, बट वो कभी भी यहाँ पे आपको है ना लिस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। आपको यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। जो भी आप क्वेश्चन उससे पूछोगे वो आपको यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर देगा और यहाँ पे आपको लिंक के फॉर्म में या मल्टीपल ऑप्शंस नहीं देगा, आपको एग्जैक्ट कंसाइज फॉर्म में आंसर देगा। तो बेसिकली जो आंसर इंजन होते हैं वो यहाँ पे आंसर फैच करते हैं सर्च इंजन से ही। सर्च इंजन का जो डेटाबेस होता है वहां से ही आंसर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये खुद से कभी कंटेंट रेडी नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो सर्च इंजन का मेजर जो फोकस होता है वो आपको यहाँ पे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है फ्रॉम द वेरियस वेब सोर्स। और जो भी यूजर वहाँ पे कीवर्ड सर्च करता है उस बेसिस पे यहाँ पे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सर्च इंजन, और यूजर को मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, मल्टीपल वेबसाइट प्रोवाइड यहाँ पे करता है। अब हम बात करते हैं आउटपुट के बारे में। तो आउटपुट यहाँ पे सर्च इंजन का क्या है कि यहाँ पे जब भी कोई यूजर कोई कीवर्ड यहाँ पे सर्च करता है तो उस बेसिस पे यहाँ पे सर्च इंजन उसको लिस्ट ऑफ वेबसाइट देगा, आर्टिकल देगा, इमेज देगा, वीडियो देगा, और जो भी पोटेंशियल कंटेंट है यूजर अपने बेसिस पे वहाँ पे फाइंड आउट कर सकता है। जो बेस्ट रैंकिंग वेबसाइट है उनका कंटेंट वो इजीली वहाँ पे एक्सेस कर पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वो सर्च इंजन के कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे गूगल, बिंग, डक डक गो, याहू, यूट्यूब आल्सो सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर्च इंजन की स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे सर्च इंजन के पास वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है और आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस ये प्रोवाइड करते हैं, और जिससे कि यूजर को बहुत ज्यादा से ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, मल्टीपल ऑप्शंस मिले और यूजर अपने अकॉर्डिंग बहुत सारा कंटेंट एक्सेस कर पाए और उसकी वहां पे वैल्यू इंक्रीज हो। अगर हम बात करते हैं इसकी वीकनेस के बारे में, तो सर्च इंजन की खुद की भी एक वीकनेस होती है। तो यहाँ पे तो नेविगेशन तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे देते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं, बट समटाइम्स यहाँ पे यूजर को दिक्कत होता है एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करने में, सम पॉइंट ऑफ क्वेरी, सम पॉइंट ऑफ कीवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन यूजर को मिलती है, मल्टीपल वेबसाइट्स मिलती है। तो समटाइम्स यूजर मे बी कंफ्यूज कि इसका कोई भी जो कीवर्ड है उसका बेस्ट ऑथेंटिक आंसर क्या है। तो यहाँ पे ओवरलोडेड कंटेंट है, यहाँ पे इस वजह से यूजर यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है और उसको टू द पॉइंट आंसर नहीं मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आंसर इंजन के बारे में। आंसर इंजन का काम करने का तरीका क्या है। तो आंसर इंजन मेजरली फोकस करता है, वो डायरेक्टली यहाँ पे फोकस करता है जब भी कोई यूजर कोई कीवर्ड या कुछ भी पूछता है आंसर इंजन से, तो आंसर इंजन टू द पॉइंट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक समराइज फॉर्म में। और इसके अलावा अगर हम बात की जाए कि इसका आउटपुट क्या है, तो बेसिकली इसका आउटपुट यही है कि आपको जो आंसर इंजन है टू द पॉइंट आंसर देगा और डायरेक्ट आंसर देगा, आपको ज्यादा मल्टीपल ऑप्शंस ये प्रोवाइड नहीं करेगा, टू द पॉइंट आंसर दे देगा, जिससे कि यूजर की क्वेरी एकदम यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स की, तो जैसे चैट जीपीटी हो गया, बॉल फार्म अल्फा हो गया, आस्क डॉट कॉम हो गया, और बहुत सारे एआई पावर्ड असिस्टेंट आजकल हैं।
तो वो यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल किसके हो गए, आंसर इंजन के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ आंसर इंजन की। तो यहाँ पे आपको यूजर को एकदम क्विक एक्सेस में आंसर देता है, टू द पॉइंट आंसर देता है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन का ओवरलोड नहीं होता है, और यूजर उस कंटेंट को इजीली अंडरस्टूड कर पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वीकनेस के बारे में, तो यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर मिलेगा, यूजर को यहाँ पे ज्यादा मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आंसर्स के। सो समटाइम्स हो सकता है यूजर इन इसके दिए आंसर से सेटिस्फाई ना हो, वो और ज्यादा रिसर्च करना चाहता हो, बट यहाँ पे जो आंसर है वो उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पे मे बी हो सकता है कि यूजर यहाँ पे सेटिस्फाई ना हो, बिकॉज समटाइम्स आंसर इंजन आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो यहाँ पे अगर बात की जाए कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए, आंसर इंजन यूज करना चाहिए या सर्च इंजन यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे सर्च इंजन आपको कब यूज करना चाहिए, जब आप कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हो, या कोई रिसर्च कर रहे हो, या आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर इंजन आपको यूज करना है आइडियल है कि आप अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस फाइंड आउट कर रहे हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, या डाटा स्पेसिफिक कोई पॉइंट फिगर आउट कर रहे हैं, तो आप आंसर इंजन का यूज कर सकते हो।